नमस्कार मित्रों, एवरग्रीन लेसन्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं वो कोई एक विषय नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं जो मीडिया में ट्रेंडिंग टॉपिक्स चलते हैं और उसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होता है, उससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें आज जानेंगे और उनका क्या व्यवहार में हम उपयोग कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना। जैसे आज मीडिया में जब भी आप देखेंगे तो 3-4 टॉपिक नीचे लिखा हुआ आता है जब न्यूज़ चैनल में आप देखते हैं, और धीरे धीरे वो टॉपिक समाप्त होता जाता है। एक समय के बाद उसका रिलेवेंट खत्म हो जाता है। जैसे कुछ दिनों पहले आप सोनम रघुवंशी वाला केस देख रहे थे, उसके बाद एरोप्लेन क्रैश हो गया, बहुत दुखद घटना हुई। उसके बाद अब इस वक्त जो हाल में ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है मीडिया में, वो चल रहा है इजराइल और ईरान वार। तो इससे क्या हम अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकते हैं? मैंने एक चीज़ गौर किया, इससे बहुत बड़ी चीज़ हम सीख सकते हैं ज़िंदगी में अपने। जिस तरह से ये मीडिया में ट्रेंडिंग टॉपिक आजकल मीडिया वाले चलाते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो उस वक्त तक बहुत हद तक आपके जीवन में इफेक्ट करती हैं, बट कुछ समय के बाद वह घटनाएं, वह जो समस्याएं रहती हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता आपके जीवन में। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि अब जो व्यक्ति आप हैं, कोई ऐसी घटना, या जो हमारी वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, अपने वक्त से पीछे जाइए आप। सन 2010 मैंने उदाहरण लिया। सन 2010 में हमने उदाहरण ये लिया है कि उस वक्त हो सकता है कोई आपके जीवन में ऐसी घटना घटी हो जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हों, दिल उदास हो गया हो, मन करता रहा हो कि यार जीवन का मतलब ही कुछ नहीं है, और उस घटना की वजह से आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले गए हो सकता है कुछ लोग, कि उन्हें लगता हो कि यार जीवन का क्या मतलब इस जीवन में। लेकिन क्या आज जो 2010 की घटना का कोई महत्व है आपके उस जीवन में? आप 2025 चल रहा है, क्या आपको उस 2010 की घटना की वजह से आज उसका कुछ भी महत्व ऐसा पड़ रहा है कि, या कुछ भी इफेक्ट पड़ रहा है जो 2025 में आपको परेशान कर रहा हो? शायद बहुत ही निगेटिव अंश होगा। यदि मान लेते हैं कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना घट गई हो, इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन उसका कोई महत्व विशेष नहीं रह जाता कि उससे आप अपने जीवन पर कोई ऐसा कार्य कर बैठे जो आपके जीवन के लिए कोई नुकसानदेह हो। तो आज हम यही देख रहे हैं कि एक समय के बाद इजराइल ईरान वार भी ट्रेंडिंग टॉपिक से खत्म हो जाएगा मीडिया के चैनलों में। उनको टीआरपी के लिए, उसी टीआरपी के लिए कोई नया मुद्दा मिलेगा। उसी तरह आपका जीवन है, तो इससे हमें एक सीख मिलती है, यदि कोई भी परेशानी आपके जीवन में अभी इस वक्त चल रही है तो ये 110% लिख कर ले लीजिए, वो परेशानी एक न एक दिन वो खत्म हो जाएगी और उस परेशानी का आपके जीवन में 0% महत्व रहेगा। 0% लिख कर ले लीजिए, 0% महत्व रहेगा। लेकिन कुछ जो व्यक्ति हैं, कुछ इंसान है जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। आत्महत्या जैसे मतलब क्या ही कहें, इससे नीच कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं। यदि वो उस वक्त अपने आप को संभाल लें तो जिस घटना की वजह से वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे हैं, शायद 2 साल 3 साल बाद उसका कोई मतलब ना रहे। आप फिर एक बार सोचिए कि 2015 में आपके बीच में, आपके परिवार में ऐसी कोई घटना घटी हो या आपके दोस्तों के बीच में घटी हो, क्या 2025 में उसका मतलब है? क्या आने वाले समय में 2025 में इस वक्त जो किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर उससे वो आप लड़ते रह जाते हैं, तो क्या 2026 में या 2028 में आने वाले समय में क्या जो इस वक्त जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं उसका कोई महत्व रह जाएगा? तो दोस्तों, हम बहुत बड़ा अनुभव कर लेते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग लगा करके। जिस तरह से मीडिया के हेडलाइन में आप देखते हैं कि ये टॉपिक, दूसरा टॉपिक, उसको ट्रेंडिंग टॉपिक हटाते जाते हैं और उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी वही चीज़ आप देखेंगे कि जो वस्तुएं, जो टॉपिक ट्रेंडिंग चलता है उसी से संबंधित लोग वीडियो देखते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में आप क्यों ऐसा कदम उठा रहे हैं कि जिससे आपका उसी टॉपिक को लेकर के ही आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाए? तो दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जीवन में आने वाले समय का महत्व समझिए और उसका योगदान समझिए। सब कुछ भूल कर आगे बढ़ जाइए, नेगेटिव ऊर्जा का त्याग करिए और आने वाले समय और आने वाले सूरज का इंतजार करिए। सब कुछ अच्छा होगा दोस्तों। और मानते हैं कि हर किसी के जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जो समय के साथ उन्हें दुख तो बहुत देती हैं। कुछ लोग होते हैं जो उसको उबर भी नहीं पाते। फिर भी प्रयास करिए, जीवन है, जीवन समाप्त करने से कुछ नहीं मिलने वाला है और
समस्याएं ऐसी कौन सी हैं जो समाप्त नहीं होती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि समस्याएं तो परिस्थितियां जो होती हैं समय का गुलाम होती हैं। हमारे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ी लाइन बोली है कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो गलतियों के कारणों को दोषी ठहराता है, ना कि स्वयं को दोषी ठहराता है। बट आज हम अपनी बातों को यहीं विराम रखते हैं। आने वाले समय में मैं एक नए टॉपिक पर फिर से बात करूंगा। हो सकता है मेरे विषय से कुछ लोग असहमत भी हों, तो कोई बात नहीं, असहमत भी हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कहना नहीं चाहेंगे, जो सब उम्मीद करते हैं वही हम भी उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।